टाइम भी बचाना है बट पॉडकास्ट से सीखना भी है। आप सही चैनल पर आ चुके हो। वेलकम टू TRS क्लिप्स। एक सवाल है जो मैं आपको काफ़ी महीनों से पूछना चाह रहा था शो पर, ताकि लोग इसे ज़्यादा समझे इस कॉन्सेप्ट को। 3 साल पहले जब हमने हमारा पहला पॉडकास्ट करा था, आपने कहा कि एक पॉइंट के बाद ना साधना आपको प्लेजरेबल लगने लगती है, मज़ा आता है साधना करके। ये मैं हाँ। कभी समझा नहीं था। मेडिटेशन में मज़ा आता था, बट मंत्र जाप करने से प्लेजर कैसे फील होता है ये कभी समझा नहीं था। और फिर महसूस हुआ वो। आ, हर हर दिन आई वुड से प्लेजर फील होता है, उसकी प्लेजर की डिग्री अलग होती है। करेक्ट। एक और कठोर सच है कि कभी कभी साधना के वक्त ना थोड़ा बोरिंग भी लगता है कि यार ये बहुत रिपीटेटिव चीज़ है, बट द गेम इज टू गेट पास द बोर्डम। सही बात। और बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जहाँ ऐसा लगता है कि साधना खुद को परफॉर्म कर रही है, लाइक यू आर जस्ट एन एम्प्टी वेसल। और 1 घंटे की साधना कभी कभी 5 मिनट लंबी लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जोन ऑन हो जाता है। ये जो जोन ऑन है, जैसे प्लेजर भी आता है, जिससे टाइम डायलेशन या जो भी कहते हैं, टाइम स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाता है, इसे झट से अनलॉक कैसे करते हैं वो जोन को? यही हर इंसान के लिए अलग है। हर इंसान के लिए अलग है और एक्चुअल ये चीज़ अनलॉक तभी होता है एक व्यक्ति का जब थोड़ा सा उसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। पूरा नहीं, थोड़ा सा। वहीं से प्लेजर निकल के आ रहा है। हाँ, वही ब्लिस। जब कुंडलिनी 3 नाड़ी है, उसमें से जो सेंट्रल नाड़ी है उसमें से जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, और सिर्फ जागृत नहीं, दूसरा चीज़ है कि एक बेसिक हम लोग को सबको पता है कि आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से सभी को बेसिक और डायग्राम सबको पता है कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा रहा है, एक एक चक्र क्रॉस करते हुए ऊपर ऊपर जा रहा है। अनाहत चक्र तक जब आता है, मतलब अनाहत इज हियर, हार्ट। हार्ट, हार्ट चक्र जिसको इंग्लिश में कहते हो अनाहत। तो अनाहत चक्र में जब शक्ति प्रवेश करता है और अनाहत चक्र को जब जागृत कर देता है और उसके पीछे एक चीज़ रहता है, वो बहुत डिवाइन है, बहुत ही उसको मतलब शब्द में प्रकाश करना बहुत मुश्किल है। तो वो उस चीज़ को सामने लेके आता है। वो उसको कहते हैं, इस जगह पे ग्रंथि रहता है। ग्रंथि मतलब एक नॉट, नॉट फिजिकल नॉट नहीं, क्योंकि ये पूरा जो बात हो रहा है सूक्ष्म शरीर का बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी को डिसेक्ट करने से किसी को कुंडलिनी दिखेगा या कोई चैनल दिखेगा, कुछ नहीं। लेकिन ये जो विष्णु ग्रंथि जब खुल जाता है किसी में, तब ये आनंद का अनुभव होना चालू हो जाता है। कोई भी देवता का मंत्र, कोई भी साधना हो, और जितना प्रॉपरली इसको ये ओपन अप होगा, प्रॉपरली मीन्स ऐसा, अगेन इसमें हर चीज़ में क्या होता है कि टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत शक्ति प्रवेश किया तो पूरा खुल गया, ऐसा नहीं। समय लगता है, पूरा खुलने में समय लगता है। एकदम जब पूरा विष्णु ग्रंथि खुल जाता है किसी का, तो वो तो संत बन जाएगा। उसमें ये ही नहीं काम करेगा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। जिसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता है, पूरा यूनिवर्स उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर तो वो अलग ही बच्चा हो गया, वो परिवर्तित हो गया, वो चेंज हो गया। वो यहाँ तक पूरा ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ जो है, नीचे 3 के जो चक्र है उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इसमें सब कुछ है लाइफ का। जो जितना चीज़ है, कैरियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, ये जो कुछ पैसा हो, एवरीथिंग, उसको अतिक्रम करके शक्ति जब अनाहत में पहुंच जाता है, तब वो सबसे मतलब ही निकल जाता है। पहले रेगुलर नहीं होगा, पहले होगा कि 1 दिन हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा। धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जब हर दिन होगा। फिर वो हर दिन के बाद अगले स्टेज में जो जप चालू होगा, फिर बैठ के नहीं जप करना, 24 घंटा जप चालू हो जाएगा। मतलब माइंड में कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि माइंड इज लुकिंग, वो जो एक बार वो ब्लिस, वो एक आनंद जो है, एक बार उसका अनुभूति आ जाए शरीर में, मन में, तो पूरा शरीर मन कॉन्स्टेंटली विल सीक इट आउट। और भी चाहिए मुझे। आनंद का नेचर ही है, पूरा दुनिया जो चलता है उसका सीक्रेट है दिस ब्लिस। ब्लिस से चलता है हर अवस्था में। वी वांट आनंद, और जहाँ पे आनंद नहीं है वहाँ पे पेन है, कष्ट। कष्ट से दूर भागना है, आनंद ढूंढना है। और ये नॉर्मल आनंद नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मतलब कि मुझे जॉब लग गया, खुशी हो गया, खुशी नहीं है। खुशी इज डिफरेंट थिंग। ये एक ब्लिस है, अंदर से आता है। और ये पूर्ण मात्रा में तभी आता है जब विष्णु ग्रंथि किसी व्यक्ति का विष्णु ग्रंथि जब ओपन हो जाता है। विष्णु ग्रंथि ओपन होना इतना आसान नहीं है। विष्णु ग्रंथि कभी नहीं खुलेगा जब तक कैलकुलेशन रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति कैलकुलेट करता है माइंड में, हार्ट में, कि अरे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, ये क्वेश्चन जिसके दिमाग में आ रहा है, उसका विष्णु ग्रंथि पूरा खुला नहीं है। विष्णु ग्रंथि जब खुल जाएगा, उसका फिर कैलकुलेशन का सवाल ही नहीं है। कोई आपको चीट कर ही नहीं सकता। आपको जहाँ आप यू कांट लूज एनीथिंग, क्योंकि कुछ है ही नहीं आपका। और वो रियलाइजेशन में आता है, बातों का बात नहीं है। सो आई थिंक द गेम इज
टू एंजॉय एवरी डे ऑफ साधना, एकदम हर दिन। और एक डीपर लेवल पे हर राउंड जो आप कर रहे हो हम्म, वो माला जाप का, वो भी एंजॉय करना है। यस। और धीरे 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 वो, और एक डिवोशनल एटीट्यूड। एक तो आप साधना कर रहे हो, साधना के साथ और एक चीज़ है कि मंत्र जप वगैरह कर रहे हो, और जो देवता हैं जिनका, जैसे भैरव बाबा का आप कर रहे हो, तो भैरव बाबा के साथ आपको थोड़ा सा कुछ समय बात करना है, यानी मंत्र के बाद चुपचाप बैठ के जो भी आपका, इट्स लाइक जैसे कन्फेशन होता है कि मेरा ये गलती है, मैं ये चीज़ कोशिश करने ट्राई कर रहा हूँ कि इस चीज़ को चेंज करूँ, जो भी है कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम सरेंडरिंग टू यू। सरेंडरेंस में बहुत शक्ति होता है। लेकिन सिर्फ सरेंडरेंस, कोई कुछ जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं वो बोलेंगे कि सिर्फ भक्ति से ही काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उतना शुद्ध भक्ति किसी में नहीं होता है। तो भक्ति और कर्म, कर्म मीन्स जप करना, ये भी आपका कर्म कांड है एक तरीके से। दो मिक्स करके तभी आप आगे जा पाएंगे। और तीसरा चीज भी है एक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सेवा करना। सेवा मतलब आप भैरव बाबा का साधना कर रहे हो मान लो, तो जाके जिस दिन किस दिन समय मिले तो कहीं जाके साधु लोग जहाँ पे हमको खाना खिलाया आपने, ठीक है, कुछ कहीं और कुछ ऑर्फनेज में जाके जिसके पास कुछ नहीं है एकदम से, मतलब जो सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन लोगों के लिए आप कुछ वट एवर इन योर कैपेसिटी, ऐसा नहीं बहुत कुछ करना है। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।